गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे अपने स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। निम्न में से किस देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन की अगुवाई कर रहा है? तो ये कर रहा है मारुति सुजुकी। निम्न में से किस देश में 2 मिंक फार्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं नीदरलैंड में। किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रवि मित्तल। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 1.9%। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है SIPRI ने। किस देश ने कोरोना वायरस के चलते हुए पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो ये रद्द कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। झुमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है 4 साल का। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला कौन सा सरकार ने पहला अस्पताल बनवाया है? तो ये बनवाया है KGMU ने, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी ने, और ये है लखनऊ में। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो है 1899 से 1905 तक का। इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में हुआ है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो तो 1905 से लेकर 1910 तक का। इनके समय में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, उग्रवादी और उदारवादी। सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई। किसके समय में? तो लॉर्ड मिंटो के समय में। लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय का जो समय है वो है 1910 से लेकर 1916 तक का। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए किसके शासनकाल में? तो ये आए थे लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार से बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की गई। इसी दरबार से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया और 1916 ईस्वी में BHU का कुलाधिपति नियुक्त किए गए लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। आज का हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र कहाँ था? तो ये था उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र उत्तरी ध्रुव पर था। कोपरनिकस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस से ओजोन छिद्र पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उत्तरी ध्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अंटार्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में हुआ सबसे बड़ा छेद असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अब बंद हो गया है। धरातल से 32 से 60 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत को मापने के डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है
और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने, यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आरंभ की है। राज्य सरकार ने की है। इस योजना के तहत सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में डाली जाएगी। राज्य सरकार ITI, BTech, B.Pharma, MBA, MCA और B.Ed पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था पद्म श्री पुरस्कार से। यानी कि हम ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। भारत रत्न तो ये है भारत का सबसे बड़ा वीरता वाला पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद में आता है पद्म विभूषण और इसके बाद में आता है पद्म भूषण और इसके बाद में आता है पद्म श्री। यानी कि अगर हम बात करें इन पुरस्कारों की तो भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है और पद्म तो इन तीनों में लगा हुआ है। विभूषण ये जैसा कि इसमें 4 हैं अक्षर और भूषण में 3 और श्री में 1, तो यानी भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर आता है और पद्म भूषण तीसरे नंबर पर और पद्मश्री चौथे नंबर पर। यानी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। इन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1966 को जयपुर में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में की थी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने भारत के कोविड-19 तात्कालिक प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ADB ने। यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन है डी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे, इसमें पहला पढ़ देता हूँ मैं इसको, वर्ल्ड बैंक, दूसरा है ADB, तीसरा है स्विस बैंक। तो इसका सही आंसर है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB भारत के कोविड-19 तात्कालिक प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। इस ऋण का इस्तेमाल भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इनमें बचाव व रोकथाम के साथ साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तात्कालिक प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। ADB तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। इसकी जो स्थापना हुई है तो इसकी स्थापना हुई है 16 दिसंबर 1966 को और इसमें जो सदस्य हैं वो हैं 68। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाओं घर पर मास्क बनाकर 11 रुपया प्रति मास्क रुपया कमाकर इसमें मतलब इसका मास्क बनाकर इसमें कमा सकती हैं। घर पर इसमें मास्क बनाकर 11 रुपये प्रति मास्क कमा सकती हैं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी दास टंडन। और मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है देवास में। 20 रुपये के, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट तथा स्याही का कारखाना, प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण ये कहाँ पर होता है? देवास में। और देवास कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने निम्न में से किस देश को 1 लाख मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं? तो ये किए हैं बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। यह बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करेगा। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टका है और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो है ढाका में। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना और इनको अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल्ला हामिद। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास यानी कि एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है संप्रति 9 और वो हुई है अभी कुछ समय पहले यानी 2 से 16 फरवरी तक मेघालय के उमरोई जिले में। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। आज के हमारे स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं वो लिए गए हैं हमारे भारतीय इतिहास से यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत से। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ तो वो हैं वेद। वेदों के जो संकलन करता हैं वो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद कितने हैं? तो वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ऋग्वेद। इसमें क्या क्या है? तो इसमें है 10 मंडल हैं। किसमें? ऋग्वेद में। 1028 सूक्ति हैं, सूक्ति, और 10,462 हैं इसमें ऋचाएं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को बोलते हैं होत्र। इस वेद से आर्यों का इतिहास का पता चलता है, यह वृतांत है इसमें। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के लिए जो नियम हैं या जो समय हैं उनको बताया जाता है यजुर्वेद में। इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? तो इसके पाठकर्ता को बोलते हैं अधर्ववर्यु। और यह अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद, तो सामवेद कहते हैं गाई जाने वाली ऋचाओं को हम सामवेद कहते हैं। और इसके पाठकर्ता को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं उद्रात्र। और भारतीय संगीत के जो जनक हैं वो हैं सामवेद। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था किसको आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है शिवदास मीणा। इसका जवाब हमें मुकेश कुमार ने, देव ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है कौन सी बैंक म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देगी? ऑप्शन ए है SBI,
ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी PNB और ऑप्शन डी RBI। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आज हमने अपनी मैथ की वीडियो, जो दूसरी वीडियो है हमारी, वो हमने डाल दी है। इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं मिश्र समानुपात के 1 से 20 तक के क्वेश्चन लिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।